न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। क्या ये आप लोग 10 वो जमात किस लिए खड़ा हुए हैं? हम लोग ईवीएम के विरुद्ध खड़ा हुए हैं। जो हमारे यहाँ ईवीएम से जो वोटिंग हो रहा है और उसमें जो घोटाला हो रहा है वो हम लोग जनता के मंजूर नहीं है। इसलिए इसको बंद करने के लिए और बैलेट पेपर लागू करने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को लाया जाए। और बोले फिर से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। जैसे 5 जनवरी को हम लोग किए, 5 जनवरी को मेमोरेंडम देने का काम किया हम लोग डीएम मैडम के पास। आज 10 जनवरी है, आज हम लोग कर रहे हैं। 14 जनवरी को होगा, उसके बाद 31 जनवरी को हम लोग दिल्ली चुनाव आयुक्त को घेरेंगे। ईवीएम से क्या आप लोग की दिक्कत है? ईवीएम से दिक्कत है कि ईवीएम से वोटिंग जो हो रहा है वो पूरी तरह से ढंग से नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, त्रुटि हो रहा है, उसको हैंग किया जा रहा है और खास करके बुजुर्गों को समझ में नहीं आता है कि वो हमको देना किस नंबर पे है। जाते जाते कुछ लोग बोल दिया कि 5 पर दे दीजिएगा तो 5 पर दे के चले आते हैं। प्रॉब्लम यही है। अब वोट कहीं जा रहा है उसका कोई पता नहीं चलता है कि हम दिए तो सही वोट गया कि नहीं दिया। कम से कम बैलेट पेपर रहेगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं हमको जो मिला है उसको हम डाले हैं। इस वजह से हम लोग को ईवीएम से यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को ईवीएम से वोटिंग नहीं करना है, हम लोग को बैलेट पेपर से करना है। अगर सरकार आपको इस चीज की मंजूरी नहीं दिया तो अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम क्या होगा, हम लोग कोशिश करेंगे परिवर्तन का और आंदोलन करेंगे, बढ़कर आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं सुनेगा? जब हमारा अधिकार है, हमको संविधान में अधिकार दिया गया है, सबको बराबर का अधिकार है, तो हमारा क्यों नहीं बात सुना जाएगा? सिर्फ 16 लोग अपना बात पास करेंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। हम लोग को अधिकार मिला हुआ है ना संविधान में कि हम लोग भी उतने आरक्षित है जितना वो है, जबकि उनका 10% आरक्षण है, हमारा तो उससे ज्यादा आरक्षण है। तो हम लोग का भी तो बात माना जाना चाहिए। 2025 को लेकर क्या बोलिएगा? 2025 का लोग के चुनाव का हमारा यही कहना है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी सरकार को हम लोग गिराना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमको ऐसा सत्ताधारी नहीं चाहिए जो बेटी बहन को इज्जत लूटा जाता है और उसके लुटेरों को सरेआम रोड पे घूमने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ऐसी सरकार हमें पसंद नहीं है। क्या बीजेपी बिहार में काम नहीं कर रही है? बिहार में काम करने से क्या होगा? इधर काम कर रही है और उधर उजाड़ रही है, तो क्या हो गया? इधर कह रही है कि बहना लाडली बहना कार्यक्रम चला रही है और उधर बहना का इज्जत लूटने वालों को सरिया में खोल दे रही है कि जाइए घूमिए। तो उससे क्या होगा? उस तरह के हमको थोड़ी चाहिए। हमको मान लीजिए काम कम करे लेकिन हम लोग को इज्जत सम्मान दे। हम लोग को इज्जत सम्मान के लिए बात है। हाँ, जैसे मणिपुर का जो हमारा, क्या कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम भी ये सोच रहे हैं और कहने के लिए मतलब ये है कि चुनाव बैलेट पेपर मांग कब से हो रहा है? 2003 से ही चल रहा है ये बात करता है, लेकिन 2003 से ही चल रहा है इसकी मांग। और प्लस में इसका क्या है, जो ईवीएम का घटोला बहुत ज्यादा घटोला का नाम चल रहा है, चर्चित हो रहा है। इससे सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायालय में डाला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश भी चुनाव आयुक्त जो है वो भी इस पर मांग, कितना चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए मांग हो रही है, फिर भी चुनाव आयुक्त जो है मिलने के लिए टाइम नहीं देते हैं। इतना आधार पर आज तक ईवीएम का घोटाला की वजह से आज बीजेपी की सरकार बन जा रही है और उसका नतीजा यह है कि आम जनता को तो लाभ और मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को बैलेट पेपर चाहिए? हाँ, बैलेट पेपर से ही हम संतुष्ट होंगे और उससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ।